साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के अनुच्छेद। इससे पहले हम लोगों ने संविधान के भाग पढ़े थे और आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक काफ़ी लंबा है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ उनकी ही चर्चा करेंगे और उनके तथ्यों की चर्चा करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव आंसर देने के बाद। ठीक है, तो बाकी अगर आप लोगों के पास समय है तो आप क्या करेंगे, इस थ्योरी को मैं चला दे रहा हूँ जो तथ्यात्मक है, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे अगर आपके पास समय है तो। इससे क्या है कि आपको प्रश्नों को करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं संविधान के अनुच्छेद। और इसको मैं एक बार चला दे रहा हूँ, इस थ्योरी को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो छिपी हुई है वो सारी निकल के आ जाएगी। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसे, क्योंकि अगर हम इसे भी लेकर चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो हो जाएगा लंबा। ठीक है, फिर आप लोग भी हो जाएंगे बोर, है ना। तो इसे मैं चला दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लें। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, थोड़ी सी और है, इसको आप लोग कवर ज़रूर करें। चलिए अब प्रमुख अनुच्छेद जो है एक दृष्टि में देख लेते हैं, है ना। वन लाइनर फॉर्म में अनुच्छेद दिए गए और उनके क्या हैं, उनके क्षेत्र कौन से, यानी किस अनुच्छेद से क्या है ना, किस अनुच्छेद में क्या लिया गया है, क्या करना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये भी काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, आप लोग पढ़ लें इसे, मैं चला दे रहा हूँ आपके लिए। और हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए, ये है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने का मतलब आपके जो अनुच्छेद की बेसिक जानकारी फ़िलहाल मैं दे ही दे रहा हूँ यहाँ पर। जो अनुच्छेद हैं आपके वो 395 हैं। ठीक है, क्रमांक की दृष्टि से, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर पूछा जाता है तो कितने जो है लगाएंगे, 395 अनुच्छेद होते हैं। और गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 400 से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, 465 कुछ ऐसे करके दिए गए हैं। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे इसकी आगे वीडियो में। ये सारे अनुच्छेद हमने एक बार चला दिए हैं, आप लोग इनको जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी के प्रश्नों की करते हैं शुरुआत। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया कि भारतीय संविधान में, देखिए वही चीज़ पूछी गई कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आपको 395 दिया गया होता तो हम उस पर टिक कर देते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, पूछा गया ऑप्शन में दिया गया है कि 300 अनुच्छेद, और ऑप्शन बी में 350 अनुच्छेद, और सी में दिया गया है 400 से अधिक अनुच्छेद, और डी में दिया गया है 500 अनुच्छेद। ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आएगी तो किस पर टिक करेंगे, तब आप क्या करेंगे, 400 से अधिक पर टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और कैसे राइट होगा ये, इसकी चर्चा कर लेते हैं इसके तथ्य में जाकर। ठीक है, इसके तथ्य को देखते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 465 पहुंच गई है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, आपको पता चल जाएगा 465 कैसे हुई है। एग्जैक्ट में तो 395 ही हैं, लेकिन 465 कैसे हो गई है वो आपको इसमें पता चलेगा। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया। बात समझ में आ गई। यही चीज़ 22 जो भाग हम लोगों ने पढ़े थे उसमें भी थी, है ना। 22 भाग थे एग्जैक्ट, लेकिन 25 बताए जा रहे थे गणना की दृष्टि से, है ना। तो वही चीज़ इसमें भी है, क्या है, जो मूल अनुच्छेद हैं उनमें का खा गा जोड़ दिए गए, वही हमारे जो है आगे चलकर संख्या उनकी 465 पहुंच गई, यानी कि बढ़ गए हैं 395 के अलावा। अच्छा, आगे क्या बताया गया इसमें, ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। देखिए वही चीज़ बताई गई है ना, 22 हैं भाग, 25 हो गए, इसी प्रकार हुए, उसमें भी का खा जो है जोड़ दिए गए हैं। आगे क्या बताया गया इसमें, मूल एक सेकंड, हाँ, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8
अनुसूचियाँ, ये पॉइंट है आपका, ठीक है। मूल संविधान की बात हो रही है, जब ये बनकर तैयार हुआ था तब की, ठीक है। तब 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, है ना। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 12। तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है इसमें, प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। चूँकि हम यही चीज़ अभी पढ़कर आ रहे हैं ना, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कितने थे। तो मूल संविधान की अगर बात की जाए, है ना, प्रारंभ में या आरंभ में वही चीज़ है, तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए वर्तमान में, एक सेकेंड, हाँ अब चलिए अब देखते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गई ना, गणना की दृष्टि से कितने हैं। तो आप लोग कितने लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे जो एग्जैक्ट हैं 395 और 12 अनुसूचियाँ वो क्रमांक की दृष्टि से हैं। आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है, क्रमांक की दृष्टि से। ये जो बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें बताया कि गणना की दृष्टि से अगर गिनती में देखा जाए तो वो आपके 465 थे ना, अभी हम लोग जो पढ़ के आए हैं, और 12 अनुसूचियाँ, 465 इसमें है नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है कोई भी आपका राइट नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये जो लिखा है ना गणना शब्द, इस शब्द को गणना की जगह पे अगर क्रमांक कर दिया जाता है ना, क्रमांक, या फिर गणना शब्द ही हटा दिया जाता, तब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर गणना लिख दिया है तो गणना की दृष्टि से 465 आपके अनुच्छेद हो जाएंगे, है ना, और 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ये लगा है ना गणना, इसकी वजह से देखिए यहाँ पर स्टार इसीलिए लगाया गया है ना आयोग के द्वारा। तो चलिए जो अगला प्रश्न है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपका है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, है नहीं, मतलब थे। मूल संविधान की बात हो रही है, यही चीज़ हमने अभी बताई थी। मूल संविधान यानी कि जब बनकर तैयार हुआ था तब की बात हो रही थी। तो उस समय अगर देखा जाए तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही राइट होगा, ठीक है। 24 भाग नहीं थे, कभी भी नहीं थे, अभी भी नहीं है ना। 12 अनुसूचियाँ 395 में से, ये भी गलत है ना। तो बात समझ में आ गई आपके। 22 भाग, है ना, और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में जब ये बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं, फिर से वही चीज़ पूछी गई है। तो क्या शामिल हैं आपके 395 अनुच्छेद, है ना, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। चलिए कैसे मिलान करेंगे देखिए। तो देखिए इसे मिलान हम करेंगे, जो नए राज्यों का गठन है वो आपका दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। आप लोग याद करते जाएंगे इसको। नए राज्यों का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित है, ठीक है। और जो नागरिकता है वो संविधान के संविधान के भाग 2 से संबंधित है। देखिए भाग और अनुच्छेद 2 चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नए राज्यों का गठन आपका अनुच्छेद 3 से संबंधित है और जो नागरिकता है वो आपकी भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आपका वो है, आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग, एक सेकंड, क्या दिया गया यहाँ पर, भाग 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखिए फिर से मिलान कर लेते हैं। 1 का 2 से हो जाएगा, 2 का 1 से हो जाएगा, और जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके भाग 3 से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखना। और जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है वो आपका संविधान के अनुच्छेद
23 ए से संबंधित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 1 का 2 हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 1, है ना, सी का 4 और डी का 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन आप जो है मिलान कर सकते हैं। तो 1 का 2, 2 का 1 किस में दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सही मिलान करके भी दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है 7वां प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चलिए ये चीज़ देखिए काफ़ी गहराई से पूछा गया प्रश्न है आपका, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 117। तो ये चीज़ जो है 117 अनुच्छेद से ली गई है। क्या है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 117 में दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए यहाँ पर इसकी चर्चा भी की गई है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखिए यहाँ पर बताई गई है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये भी लगभग बात वही है ना, विशेष उपबंध आपके। तो ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, अनुच्छेद 312 में। तो याद रखना, आप अखिल भारतीय की बात हो रही है, अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है अनुच्छेद 312 में मिलता है। अगला जो प्रश्न है, चलिए इसमें कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अब देखिए इनमें 3 तो गलत होंगे, एक आपका सही है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, इसके बाद बी जो है भारत का निर्वाचन आयोग 324, सी है आपका संघीय लोक सेवा आयोग 332 और महाधिवक्ता 351। तो इसमें हो जाएंगे सारे के सारे गलत, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है, ठीक है। बाकी के जो है सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा और महाधिवक्ता, इनकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बाकी 3 सही सुमेलित है, एक आपका गलत है, वही आपको बताना है। तो क्या कह रहा है इसमें? तो इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 39 जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी आपका सही है। 44 में कहा गया कि समान नागरिक संहिता, ठीक है। और यही मुझे लग रहा है गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। डी में क्या बताया गया कि जो डी है न्यायपालिका पालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये आपका सुमेलित नहीं, यहाँ पर गलत है। बाकी आपका तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए 12वां प्रश्न जो है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए कैसे करेंगे मिलान? तो मिलान कर लेते हैं इनको, सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद हैं और 2 में विषय दिए गए हैं ना। तो अनुच्छेद 124 जो है उसका जो विषय है वो क्या है? संघीय न्यायपालिका, सही है क्या? बिल्कुल सही बात है।
124 जो अनुच्छेद है उसका जो विषय है वो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 5 है उसका नागरिकता से संबंधित, ये हम लोग अभी पढ़ के आए, ये भी सही है। अनुच्छेद 352 जो है वो आकस्मिक प्रावधान है, ठीक है, ये भी बात सही है। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों से संबंधित, ये भी सही है आपका, यानी कि ए का 1 बी का 2 है ना, क्रम से हैं सब। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का 1 बी का 2 और सी का 3 डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पर भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, करिए। तो इसका मिलान कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद जो 14 है, आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, अनुच्छेद जो 14 है वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित नहीं, मंत्रिपरिषद से संबंधित नहीं, लेकिन समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 याद रखना, ठीक है। और जो अनुच्छेद 36 है वो आपका नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, करेक्ट। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 74 है वो आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद से संबंधित, और अनुच्छेद 68 आपका संशोधन प्रक्रिया से, 368 जो है संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कूट आपका मिलता है 1 का 3 बी का 4, ठीक है, 1 का 3 बी का 4 और सी का 2 और डी का 1, यानी 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में दिखेंगे वो आपका राइट होगा। तो 3 4 2 1 इसमें भी नहीं है, तो पहुँचते हैं इधर। इसमें देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अब आगे, फिर से आपको मिलान करना है। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न आपके यूपीपीएससी आरओ परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी यूपी पुलिस वालों के लिए भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए तो एक में 4 प्रश्न समाहित हैं। पूछ लिया गया अगर समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, चलिए बताइए इसमें, है ना, ये चीज़ है। उनके लिए तो एक में 4 प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन जो यूपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर उनकी परीक्षा में जो है देखने को मिलते हैं। तो चलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। तो 14वां प्रश्न मिलान करिए। तो चलिए इसे हम जब मिलान करेंगे तो इसमें देखेंगे, तो बताया गया कि विधानता नए राज्यों को शामिल करना ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 2 में है, ठीक है, 2 से संबंधित है। समता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 14 से संबंधित है, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति को का जो विधेयक है को अनुमति देने का अधिकार है वो अनुच्छेद 111 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 1 4 3 2 1 4 3 बन रहा है, तो 2 1 4 3 कहाँ पर मिलेगा आपको, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा, ठीक है, 2 1 4 3 ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मिलान करके भी दिखाया गया है। तो चलिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी जैसा कि अभी बताया था यूपी पुलिस वालों के लिए तो 4 प्रश्न यहाँ पे बढ़ रहे हैं एक ही में, है ना, और जो आरओ हैं उनके लिए तो ऐसे प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं, करते हैं कैसे होगा इसका मिलान। चलिए समझिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अनुच्छेद 54 जो है, अनुच्छेद 54 है, उसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इससे संबंधित है या नहीं, आपको देखना है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो अनुच्छेद 54 है ना, इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही संबंधित बात की गई है। तो यूपी पुलिस वालों के लिए एक प्रश्न बन गया यहाँ पर, ठीक है। और अनुच्छेद जो 75 है उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, है ना, तो अनुच्छेद 75 जो है उसमें भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की ही बात की गई है, ये भी आपका सही कहा गया है बिल्कुल। तो दूसरा प्रश्न उनके लिए ये बन गया। और अनुच्छेद 155 में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका 155 है, बात ये भी सही है। उनके लिए एक ये भी प्रश्न बन गया, ठीक है, 3 प्रश्न बन गए यहाँ पर। अगला आता है अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, सही है, ये बात जो है 164 में की गई है। तो यूपी पुलिस वालों से अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसी प्रकार पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है ना। तो उनके लिए 4 प्रश्न बन गए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है,
तो 54 है ना, दूसरा बन गया। इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में। बाकी यूपीपीएससी आरओ के लिए तो ये एक प्रश्न में ही समाहित रहेगा, उनके लिए बड़े बड़े प्रश्नों की जो है बात की जाती है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 यही सही हो जाएगा, 1 2 3 4। तो किस ऑप्शन में है आपका 1 2 3 4? एक सेकेंड, चलिए ये है आपका ऑप्शन 1 2 3 4, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही चीज़, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में प्रावधान है, एक में अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है किस प्रावधान से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए मिलान करिए इसका। तो इसमें देखिए अनुच्छेद जो 61 है, मैं डायरेक्टली मिलान कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए यहाँ से। अनुच्छेद जो 61 है वो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान जो है दिया गया है उसमें, ठीक है। और अनुच्छेद 67 ये आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। और इसके बाद आपका अनुच्छेद 94 है, वो आपको मिलेगा स्पीकर को हटाने से संबंधित। और अनुच्छेद 90 मिल जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, ये प्रावधान है। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपका कौन सा होगा? 2 1 4 3 है ना, इसका 2 हो गया, इसका 2 1 4 और 3 है ना, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में मिलेगा उसे हम जो है करेंगे टिक। 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसी में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग गलत मिलान कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम लोग गलत मिलान करें तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो इसको सही कर लीजिए। देखिए क्या दिक्कत थी, तो इसका जो हो जाएगा, जो 61 है ना वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और जो 67 खा है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। और जो 94 आपका वो स्पीकर को हटाने से संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी, पहली वाली भूल जाएं। और जो बचा है 90 वो आपका हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित। अब आपका आंसर सही है, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका राइट आंसर होगा। तो 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, आप लोग बने रहें वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा धैर्य बना कर रखें, आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अगला जो प्रश्न है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 323 ए, चूँकि ये चीज़ ऊपर पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, ठीक है। और जो 324 है वो आपका निर्वाचन से संबंधित है। ये तो बार बार हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। 324 अनुच्छेद जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। और इसके बाद आपका जो है 330 अनुच्छेद, 330 आपका लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व उन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और 320 जो है वो आपका लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। तो ये आपके अनुच्छेद है महत्वपूर्ण। अब यूपी पुलिस वाले जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए 4 प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। पूछ लेगा आपका निर्वाचन से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है ना, इस तरीके से। तो आप बता सकते हैं 324 है। तो 4 प्रश्न बन रहे हैं उनके लिए, आप लोग चारों को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आपका जो आंसर है वो बन जाएगा यहाँ पर 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है आपका? 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए बहुत सारे जो आपके अनुच्छेद हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो चलिए इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
चूँकि हमारा टॉपिक जो है ना, चैप्टर ही हमारा अनुच्छेद से संबंधित है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें अनुच्छेद से ही संबंधित जानकारी हासिल करनी है। तो आप लोग बाकी चीज़ें यहाँ पर भूल जाएं, सिर्फ आप अनुच्छेद पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अनुच्छेद को ही ध्यान रखें, ठीक है। किस अनुच्छेद में कौन सी चीज़ है ना, कौन सा संशोधन है, कौन सा क्या है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको भी। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। संवैधानिक संशोधन अभी पढ़ के आए हैं ना, अनुच्छेद 368 है ना, वही है। वित्त आयोग आपका 280 से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जो वित्तीय आपात है वो आपका अनुच्छेद 360 से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में। अखिल भारतीय सेवाएं तो आपका हो जाएगा 312, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर से आप देख लीजिए, संवैधानिक जो संशोधन है वो आपकी 368 में मिलते हैं। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 से संबंधित है, और वित्तीय आपात आपका 360 से संबंधित। अखिल भारतीय सेवाएं आपकी हो जाएंगी 312 से संबंधित। ये चीज़ें हैं आपकी। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 4, यानी ए का 4 से मिला है ना, तो 4 और बी का 3 से, 4 3 1 2 है ना, 4 3 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 किस में है? 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसलिए आपका जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। सारे के सारे मुझे लग रहा है काफ़ी जो महत्वपूर्ण है ना आपके अनुच्छेद, उनकी तो चर्चा इसमें हो ही जाएगी, और हम लोग जो है उनको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के इसको भी मिलान कर लेते हैं, इसमें भी काफ़ी सारी जानकारी मिल रही है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पॉइंट 3 जो है ना, अनुच्छेद 148 से। तो इसका संबंध 148 से है। और अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग की चर्चा किसमें की गई थी? चलिए बताइए। चलिए मिलान कर लेते हैं इसका, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए कोशिश करते हैं जल्दी हो जाए। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, यानी 148 से संबंधित है, और वित्त आयोग आपका 280 से ही संबंधित है, ठीक है। तो और अगला जो है प्रशासनिक अधिकरण, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 323, ठीक है, 323। और संघ लोक सेवा आयोग ये आपका 315 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बनेगा 3241 है ना, 3241, ये याद रखना 323 ए है, ठीक है। 3241 आपका ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए, 3241 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए मिलान करके दिखाया भी गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनमें से एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका हो जाएगा 323 का, और संघ लोक सेवा आयोग 315, ठीक है। तो देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे जो हैं सही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, लेकिन बताया नहीं गया है। देखिए क्या कहते हैं ये लोग, इनकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सभी प्रश्नगत सभी विकल्प सुमेलित हैं, ठीक है। सभी विकल्प सुमेलित, यानी कि चार के चारों विकल्प सुमेलित हैं। लेकिन आयोग ने क्या किया, 323 जो दिया गया है ना प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसको गलत मान लिया। हालांकि ये गलत नहीं है। इसमें देखिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है ना। अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने की योग्य है। ऑप्शन नंबर चारों सही है इसमें, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखिए
अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन और अनुच्छेद 192 आपका संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है। इसके बाद 352 है आपात स्थिति की घोषणा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बतानी है, कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 352 जो है वो आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है, बाकी तीन के तीनों जो हैं ये बात गलत है, ठीक है। अगला जो है आपका देख लेते, देखिए यहाँ पर चर्चा भी की गई, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, ठीक है। एंड पॉइंट पर ही हैं हम लोग। तो इसको मिलान करना है, अनुच्छेद दिए गए और प्रावधान दिए गए। तो 215 में कौन सा प्रावधान है, 222 में कौन सा है, और 226 में कौन सा है ना, और 227 में कौन सा है। तो इनको मिलान कर लेते हैं। चलिए, किधर गया, ऊपर वाला तो छिप गया, ये रहा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो 252 है ना, वो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। यानी कि जो पहला है ना वो आपका ये जो है 4 से संबंधित होगा, और जो 222 अनुच्छेद है वो 3 से संबंधित होगा। कुछ रिट जो है निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। और 226 जो है वो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति से संबंधित होगा, और 227 आपका ऑप्शन ऊपर जो एक पॉइंट है ना इससे मिलेगा, इस वाले से, ठीक है। तो ये जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण से संबंधित है। तो जो आपका आंसर बनेगा, 1 का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। एक सेकेंड, इसको हम लोग गलत मिला रहे हैं शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पर ये बताया गया, ये ऑप्शन नंबर ए 4 1 3 2 आपका ऑप्शन बन रहा है, 4 1 3 2। आप लोग सुधार कर लें इसमें, 4 1 3 2। फिर से देख लीजिए, 4 1 3 2, यानी कि पहले का चौथे से मिलेगा, ठीक है। पहले का चौथे से, और दूसरे का 1 से, 4 1 3 2, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज में हैं, लगभग सारे प्रश्न जो है होने वाले हैं, कुछ ही बचे हैं तो उनको भी कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी 241 हो जाएगा। फटाफट पढ़ते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को कवर करना है इस वीडियो में, तो थोड़े से प्रश्न बचे उनको भी फटाफट कर लेते हैं। तो जो 25वां क्वेश्चन है इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो ये आपके एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ इनके अनुच्छेद हैं, उनसे मिलान करना है। चूँकि इसके आंसर पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, तो कौन सा राइट हो सकता है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सही मिलान किया गया है। विधि के सम्मुख समानता जो अनुच्छेद 14 में दी गई, कार्य करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 41 में है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में है, और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अनुच्छेद 45 में है। ये यहाँ पर सही मिलान किया गया, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। बाकी सब सही सुमेलित हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 371 जो गा है वो मेघालय से संबंधित नहीं है, बाकी के आपके सही हैं। 371 का जो है वो नागालैंड, खा जो है असम, और घा आपका आंध्र प्रदेश से है। लेकिन ये आपका जो 371 गा है वो मेघालय से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको दी गई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो टॉपिक का समापन होता है अब, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आए वो आपका अनुसूचियों से संबंधित होगा। तो बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको ज़रूर मिली होगी, क्योंकि मिलान जो आपके करने थे उसमें 4 प्रश्न बन रहे थे, एक में 4 प्रश्न, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में हो गई है। तो सभी साथी जो है
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा थोड़ा सा सहयोग बस लाइक करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।